फैजाबाद बार एसोसिएशन राम मंदिर चंदा चोरी मामले में कड़ा रुख प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि बार एसोसिएशन का साफ तौर पर कहना है कि जो 8 आरोपी है या जो भी आरोपी है, इनका केस बार एसोसिएशन यानी कि अयोध्या के अब वकील नहीं लड़ेंगे। अगर कोई बाहर से वकील आता है तो उसको 5 लाख रुपए संघ में जमा करके तब उसको पैरवी करने दिया जाएगा। हालांकि बार एसोसिएशन ने ये भी साफ तौर पर जाहिर किया है कि जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर कड़ा कार्रवाई की जाए और जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसको भंग करने की मांग के साथ साथ इसमें साधु संत और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को शामिल किए जाने का ये प्रस्ताव रखा गया है। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव पे मुकदमा दर्ज कराने के साथ साथ इन पर कड़ी कार्रवाई और अयोध्या छोड़ने पर मंथन किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करेगा, जिसमें सीबीआई जांच की वो मांग करेगा, जिससे सही अभियुक्तों का खुलासा हो पावे। यहाँ तक कि और जहाँ तक कार्यवाहियां जो कमेटी गठित की गई है, जो भी आवश्यकता राम जन्मभूमि में पहले से और तमाम जगह पर चोरी और ठगी हुई है, उसकी भी जांच के लिए शासन को पत्र लिखेगा। यही तय किया गया है। इसी के साथ आज की कार्यवाही समाप्त। यदि वो आगे के न्यायालय में जाते हैं तो क्या उसके लिए आगे के न्यायालय में जाएंगे तो ये कमेटी आगे के न्यायालय में भी कार्यवाही करेगी। उनके खिलाफ जो भी प्रोसिक्यूशन की ओर से करने की आवश्यकता होगी वो संघ अपने खर्चे से यही कमेटी को दे करके पैरवी कराएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अधिवक्ता संघ अयोध्या जाएंगे। अगर कोई बाहर से आता है चंपत राय और अनिल मिश्रा और गोपाल राव वो प्रथम दृष्टया यहाँ की जनता और अधिवक्ता संघ के लोग प्रथम दृष्टया इस बात पर शंका करते हैं कि इतनी बड़ी चोरी का खुलासा नहीं हुआ है अभी, बल्कि किसी ने अपने चालक को पकड़ा दिया, किसी ने अपने मंदिर के सफाई कर्मी को पकड़ा दिया। यहाँ तक कि स्थानीय लोग जो है उसमें कमेटी में नहीं हैं, इसलिए और चीजें घपले में जा रही हैं। यहाँ तक कि श्री नृपेंद्र मिश्रा जी का भी विरोध किया गया है कि उनको अगर यहाँ का दायित्व सौंपा जाता है तो और गड़बड़ होगा, क्योंकि वो सरकार के नुमाइंदे पहले से रह चुके हैं। और प्रश्न पूछिए कुछ। बताइए सर, अगर कोई बाहर का अधिवक्ता यहाँ पर आता है, बाहर का अधिवक्ता आएगा तो बाहर के अधिवक्ता के आने पर जो यथोचित होगा वो प्रोसिक्यूशन कमेटी जो बनाई गई है वो उत्तर देगी और उनकी भी हम लोग जांच कराएंगे कि वो गवर्नमेंट से या विश्व हिंदू परिषद से या राम जन्मभूमि से कहां से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये जानते हैं आप लोग कि राम जन्मभूमि में ये मामले अपने ही वकीलों के हाथ दिए जाएंगे, जिससे कि किसी भी समय उसे ड्रॉप किया जा सके। आखिरी सवाल ये है सर कि अगर जो आरोपी है उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है तो क्या आप लोगों ने उसके बारे में कोई रणनीति तय की है? नहीं, कोर्ट पर पेश किया जाता है तो ये मैटर अंडरस्टूड है, जो जनता कहेगी वो किया जाएगा। जनता का मतलब वकील क्या धारणा है सुन करके भी इसमें जोड़ दीजिएगा कि लोग जगह जगह पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर, तहसील में हर जगह एक बात की चर्चा है कि मंदिर में पैसा ना दो क्योंकि वहां चोरी हो जाती, वही के लोग खा जाते। अधिवक्ता संघ ये मांग करता है कि अधिवक्ता संघ प्रथम दृष्टया इस बात पर सहमत नहीं है कि जो अभियुक्त बनाए गए हैं वो अभियुक्त हैं भी कि नहीं है, इनके पीछे कौन। ये एक जांच का विषय है जिसको कि सेंट्रल की फोर्स सीबीआई तय करेगी। अगर एसआईटी का गठन ना हुआ होता तो शायद सीबीआई अगर जांच की होती तो स्थिति आज और भी क्लियर होती, लेकिन चूंकि स्टेट ने इसलिए एसआईटी गठन तुरंत कर दिया कि सेंट्रल के हाथ में न जाने पाए। आरोपियों के लिए फिर पैरवी करेगी, आरोपियों के लिए विरोध में पैरवी करेंगे। जो लोग आरोपियों में बचे हुए हैं उनके खिलाफ मुकदमा हम लोग न्यायालय में पैरवी करके दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। अधिवक्ता संघ मांग करता है कि ट्रस्ट भवन से मांग किया है कि यहाँ के लोकल जो संत महंत हैं उनको भी रखा जाए। ट्रस्ट में सारे बाहर के लोग हैं, अंदर की बात कोई जान नहीं पाता है, इसी से कोई सही चीज का खुलासा नहीं हो पाता है। फिर जांच भी वही लोग करते हैं, वो लोग बच भी जाते हैं, फिर वो लोग ये कहते हैं कि भाई हम लोग तो दोषी जांच में नहीं पाए गए।
लेकिन जांच अगर सीबीआई करेगी, सेंट्रल की फोर्स करेगी, तभी तो क्लियर होगा। आज अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये अभियुक्त जो बनाए गए हैं ये वाकई में दोषी हैं या अथवा थोड़े 1% या आधा % में शायद हों। आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए और पैरवी क्यों नहीं कर रहा? हमारे यहाँ सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया है कि आरोपियों की कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा। क्यों पैरवी नहीं करना चाहते? क्योंकि इतना घिनौना काम किया गया है, हमारे आस्था से खिलवाड़ किया गया है, इतनी बड़ी चोरी घोटाला किया गया है, लेकिन जो सफ़ेद पोस्ट है इसमें गोपाल राव, अनिल मिश्रा, चंपत राय ये मेन दोषी हैं। इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। हम लोग FIR दर्ज कराएंगे। पुलिस FIR नहीं दर्ज करती है तो हम न्यायालय के शरण में जाएंगे। 173(4) से FIR दर्ज कराएंगे। तीसरी चीज़ है कि नृपेंद्र मिश्रा वो जब गोली चली थी उस समय शायद सरकार में थे, सपा गवर्नमेंट थे, इसलिए हम लोग का विरोध है कि नृपेंद्र मिश्रा को ट्रस्ट में न शामिल किया जाए। ट्रस्ट में हमारे स्थानीय साधु संत और हमारे संघ के मौजूदा अध्यक्ष को ट्रस्ट में शामिल किया जाए। लेकिन ट्रस्ट की अगर बात करें तो वो अपनी मनमानी का कार्य करता रहता है हमेशा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उनका सरकार का मध्यस्थ है। आज उन्होंने इस्तीफा दिया, इनको इस्तीफा शुरू ही दे देना। जब ये मामला घोटाला शुरू हुआ है, ये जानकारी हुई तभी इनको इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन जब ऊपर से इशारा हुआ है तब उन्होंने ऐसा काम किया है, इस्तीफा दिया है। कोई बाहर से वकील आता है उनका पैरवी करने के लिए तो कैसे करें? देखिए, हम लोग उनको पैरवी नहीं करने देंगे। बाकी हमारे मौजूदा अध्यक्ष ने ये व्यवस्था दिया है कि जो भी पैरवी करना चाहे 5 लाख संघ में जमा कर पैरवी करे अभियुक्तों की। हम लोग जो है एक 20 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है अध्यक्ष द्वारा, हम लोग प्रोसिक्यूशन से पैरवी करेंगे इनको सजा दिलाने के लिए। करोड़ों लोगों की अयोध्या राम मंदिर में बड़ी चोरी हुई है, उसको लेकर के अयोध्या के अधिवक्ताओं का क्या कहना है? हम लोगों में काफ़ी आक्रोश है, इसीलिए हम लोगों ने आज यहाँ पास किया है कोई भी अभियुक्तों की पैरवी नहीं करेगा। ये हम लोग की आस्था से खिलवाड़ किया गया है, आम आदमी की आस्था से खिलवाड़ किया गया है। आज दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ चढ़ावा करते, प्रसाद चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी आस्था से खिलवाड़ किया गया है। इसलिए हम लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और हम लोग पैरवी नहीं करेंगे। नारायण सिंह, पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ अयोध्या। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।